Hello students, welcome in the library of Aditya Prakash, a platform to enhance your knowledge. आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को देखेंगे जो कि हमारा फंक्शन से रिलेटेड है। लेकिन इसको देखने से पहले हम फंक्शन को थोड़ा सा देख लेंगे कि फंक्शन कितने प्रकार का होता है और क्या क्या होता है। जैसे फंक्शन हमारा मेनली 4 तरह का होता है। कौन कौन? फर्स्ट है वन वन फंक्शन, नेक्स्ट है हमारा मेनी वन फंक्शन, फिर एक है हमारा ऑन टू फंक्शन और लास्ट है हमारा इन टू फंक्शन। फर्स्ट है हमारा वन वन फंक्शन, सेकेंड है हमारा मेनी वन फंक्शन, थर्ड है हमारा ऑन टू एंड लास्ट इज इन टू फंक्शन। तो वन वन फंक्शन क्या होता है? नाम से ही क्लियर है, नाम इसका क्या है? वन वन। अगर मैपिंग से हम इसको समझें, जिसमें हम दो सेट ले रहे हैं ए और बी, जिसमें फर्स्ट है हमारा ए, तो वन वन का मतलब है ए में का सारा एलिमेंट का एक का यानी वन का रिलेशन वन से ही होना चाहिए। वन का वन से यानी एक का एक ही होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि हमारा सेट ए में एलिमेंट है 4, 1 2 3 और 4, सिमिलरली बी में भी है हमारा 4, ए बी सी और डी, तो एक का रिलेशन एक ही से होना चाहिए। 1 का बी से, 2 का ए से, 3 का डी से, 4 का सी से, यानी आउटकम एक ही होना चाहिए। एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आना चाहिए। फर्स्ट वाले को हम लोग इनपुट भी कहते हैं और नेक्स्ट वाले को हम आउटपुट भी कहते हैं। इनपुट का दूसरा नाम और होता है प्री इमेज, इसको हम लोग प्री इमेज भी कहते हैं, और नेक्स्ट वाले को इमेज। यानी एक प्री इमेज पे अगर एक ही इमेज हो, एक इनपुट पे एक ही आउटपुट हो, तो उसको कहते हैं वन वन फंक्शन, एक का एक के साथ। मेनी वन नाम से ही क्लियर है कि मेनी इनपुट का आउटपुट कितना आना चाहिए? एक। मेनी इनपुट का आउटपुट 1, जैसे सी और डी, 1 2 3 4 5 ए बी सी, मान लेते हैं कि इस प्रकार से एलिमेंट्स हैं। 1 का आउटपुट भी ए है, 2 का आउटपुट भी ए है, 3 का भी ए है, 4 का बी, 5 का सी, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 का आउटपुट भी ए है, 2 का भी ए है, 3 का भी है, यानी मेनी का एक है, मेनी का आउटपुट 1, तो ये हमारा कहलाएगा मेनी वन फंक्शन, जिसमें मेनी इनपुट पे सिंगल आउटपुट आएगा। एग्जांपल में हम ले सकते हैं एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। तो अगर एफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर है, तो ये हमारा स्क्वायर फंक्शन है, जिसमें अगर हम एक्स का वैल्यू -2 रखें या फिर +2 रखें, दोनों ही केस में हमारा वैल्यू कितना आएगा? 4। तो मेनी पे सिंगल वैल्यू आ रहा है ना, तो ये हमारा मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। पिछला वाला जो हमारा वन वन फंक्शन था, इसमें हमारा फंक्शन का एग्जांपल हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जो डालोगे वही आएगा। अगर एक्स का वैल्यू हम 1 डालेंगे तो हमारा 1 ही आउटपुट आएगा, -1 डालेंगे तो -1 ही आएगा। 1 का 1 ही आ रहा है, 1 पे कभी 2 नहीं आएगा, 2 के लिए हमें 2 ही डालना पड़ेगा। बट एक्स स्क्वायर में -2 का भी 4, 2 का भी 4, -3 का भी 9, 3 का भी 9, मेनी पे सिंगल वैल्यू आ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा मेनी वन फंक्शन। फिर है एक हमारा ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? तो ऑन टू कहता है कि अगर हमारा 2 सेट है ए और बी, तो सेकेंड वाला हमारा जाहिर सी बात इमेज है, तो इमेज में जितना एलिमेंट होगा, अगर मान लेते हैं कि 4 एलिमेंट है ए बी सी और डी, तो चारों एलिमेंट का, चारों इमेज का कोई ना कोई प्री इमेज होना चाहिए। एक भी एलिमेंट इमेज में बी में सेकेंड वाले में बचना नहीं चाहिए, सब का कोई ना कोई होना चाहिए। अगर एक ही भी बच गया तो वो हमारा कहलाएगा इनटू। जैसे मान लेते हैं कि इधर 1 2 3, इधर ए बी सी और डी है, 3 का सी से है, 2 का ए है, 1 का बी, और एक एलिमेंट हमारा डी बच गया,
जिसका कोई प्री इमेज हमारा ए में नहीं है, तो ये हमारा कहलाएगा इनटू फंक्शन। क्या कहलाएगा? इनटू फंक्शन। लेकिन अगर सारा इमेज का प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर वो हमारा कहलाएगा ऑन टू फंक्शन। तो बहुत आसान है इसको देखना। वन वन में एक इनपुट पे एक आउटपुट, मेनी वन में मेनी इनपुट पे सिंगल आउटपुट। ऑन टू में क्या हो जाएगा? सारा इमेज का कोई ना कोई प्री इमेज होना चाहिए, और इनटू पे कम से कम मिनिमम एक एलिमेंट जरूर नेक्स्ट वाले में बचना चाहिए। उससे ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट इट डाउन।